आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते, झांकी वेख कबीर की नानक कीती वाह, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, कि वाह गुरु तेरी वाह तेरी, कि सतनाम बिना मोक्ष नहीं, सतनाम का हम आस पास भी नहीं। अब उस महात्मा ने, उस महान आत्मा ने इस मंत्र के प्राप्त होने की कितनी खुशी मनाई और कितनी सराहना की अपने गुरुदेव के प्रति, यानी परमात्मा के प्रति। और आपको तो इतनी आसानी से मिल रहा है, आप इसकी कदर नहीं जानते। ये सतनाम आज तक पुण्यात्मा, वो तो पहले पुण्यात्मा थे, भगवान पर विश्वास करते थे, संतों पर विश्वास करने वाले थे। उन्होंने उनके इसी वचन से समझ लिया कि सचमुच ऐसा कोई मंत्र है, और वो मंत्र, वो सतनाम मैं आपको दूंगा काशी शहर में, बनारस में, वहां आना। इस तरह फिर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। 3 दिन तक डिस्कस होती रही भगवान और उस प्यारी आत्मा की। तीसरे दिन उसी समय सुबह सुबह उस दरिया पर नानक साहब जी को छोड़ दिया। शरीर में, शरीर कहीं छुपा रखा था। सुबह सुबह नानक साहब उसी दरिया पर दिखाई दिए। अन्य जनता वहां स्नान करने के लिए गए हुए थे। सबने देखा कि नानक साहब तो जीवित हैं, जीवित हों। खुशी की लहर दौड़ गई, सारा नगर देखने को दौड़ गया। बहन को पता लग गया कि मेरा भाई जीवित है, नहीं तो बुरा हाल हो गया था, रो रो के दौड़े आए सब। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी नवाब की। और पुण्यात्मा नौकरी पर एक दिन गए थे, जाकर के सबको सौदा लेने आए ना, सबको देने लगे 1 2 3, 13 से आगे गिनना भूल गए। 13 हे भगवान, यहाँ है नहीं कुछ भी, सब कुछ 13 करके सारा लुटा दिया खजाना। किसी ने शिकायत की नवाब को कि आपका खजाना आपके नौकर ने लुटा दिया, खाली कर दिया। और स्वयं वो वहाँ उस जिंदा वाला जैसे रूप में परमात्मा मिले थे, वैसा ही चोला पहन के, वेशभूषा बना के शमशान घाट पर जा बैठे। उधर से उस खजाने की जांच करवाई गई श्री जयराम जी की उपस्थिति में, जो श्री नानक साहब जी के बहनोई थे, जिनके जमानत से, जिनकी शनाख्त से वो वहाँ नौकरी लगे थे। तो कहते हैं खजाने की जब जांच हुई तो 760 रुपये नानक साहिब जी के ही सरकार की तरफ एक्स्ट्रा प्राप्त हुए। उस नवाब ने अक्षमा याचना की और कहा बुला लो एक बार उनको, फिर से नौकरी ग्रहण कर ले। अब नानक साहिब जी ने वो सब पैसे वहीं छोड़ दिए और कहा मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी, अब सच्ची सरकार की नौकरी करूँगा। कहने लगे मैं परमात्मा की खोज करूँगा, वो यही बनारस काशी में रहता, यही रहते हैं, पृथ्वी पर आए हुए हैं, मुझे मिले थे। कौन मिला था तुझे? कि मुझे सतपुरुष मिला था, सचखंड लेकर गया था, और उसकी खोज करूँगा मैं, मुझे सतनाम प्राप्त करना है। मारे सत्य गुरु दे रहे ए लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। अब इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे। गांव छुड़ानी के खेतों में गौ चरा रहे थे, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां आए। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गौ चरा रहे थे, और भी कुछ पाली ग्वाले साथ में थे। उनको भी फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। उनको शाम को वापस छोड़ दिया था, 10 बजे ले गए थे, शाम के 8 बजे वापस छोड़ दिया था। उनका अंतिम संस्कार करने लगे थे मृत समझकर, तब वापस आ गए थे। और आते ही ये अमृतवाणी बोलनी शुरू कर दी थी। क्या बताया उन्होंने भी? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा है कि झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा, वह सिखों के गल पड़ी इब कौन छुटावता। कि झांकी वेख कबीर की, झांकी माने वो नज़ारा सचखंड का। जैसे आप 26 जनवरी पर देखते हो भारतवर्ष में
झांकियाँ निकलती हैं। ये हरियाणा प्रांत की झांकी है, ये पंजाब प्रांत की झांकी है। इसमें ऐसा अपने अपने जो मॉडल बना करके प्रदर्शन किए जाते हैं। तो कहते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, झांकी वेख कबीर की नानक कीती वाह, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, कि वाह गुरु तेरी वाह तेरी, कि सतनाम बिना मोक्ष नहीं, सतनाम का हम आस पास भी नहीं। अब उस महात्मा ने, उस महान आत्मा ने इस मंत्र के प्राप्त होने की कितनी खुशी मनाई, कितनी सराहना की अपने गुरुदेव के प्रति, यानी परमात्मा के प्रति। और आपको तो इतनी आसानी से मिल रहा है, आप इसकी कदर नहीं जानते। ये सतनाम आज तक केवल इन चंद महात्माओं को मिला था, उसके बाद इनको बैन कर दिया था कि बताना नहीं। अभी परमात्मा ने इनसे कह दिया था, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि तुम जाप करो इस सतनाम का, 2 अक्षर का ये सतनाम। इसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, ओम ब्रह्म का सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में आपने सुना, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का 3 मंत्र का जाप है। तो इसके बारे में गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है। उसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, जो परमात्मा के विषय में जानकारी है जिसके अंदर, और जो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उसमें है वो सब ज्ञान। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो गीता ज्ञानदाता ने भी नहीं पता, संकेतिक है ये। अब ये 2 अक्षर का ओम और सत, ये मिलकर बनता है सतनाम। और सार नाम, वो आदि नाम भी कहते हैं उसको, सार नाम भी कहते हैं। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवन व्यर्थ है। तो इस बात से नानक साहिब जी बहुत परिचित हुए अच्छी तरह। फिर उन्होंने वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, मारे सत्य गुरु दे रहे, ए लारे सतनाम सुमरे मन में लारे। अपनात्मा पवित्र सिख समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहिब जी के गुरु काशी वाले धाणक वो कबीर थे। इसके विपरीत यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि श्री नानक साहिब जी ही कबीर साहिब के गुरु थे। पुण्यात्माओं, ये तो एक हमारी एक अपनी एक टेंडेंसी है, हमारा सब क्या एक स्वभाव है कि हम अपने गुरु या इष्ट को किसी से छोटा देखना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे कोई कहने करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। और हमने ये छोटे बड़े के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। हमने ये भी देखना चाहिए कि इन महापुरुषों ने गुरु और शिष्य का रोल करके हमें क्या बताना चाहा है। तो पुण्यात्माओं, एक तो ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। तो नानक साहिब जी वहीं से चल पड़े। पहली उदासी उनकी बनारस की थी। रास्ते में बहुत से सिद्धों से, महापुरुषों से, मंडलेश्वरों से चर्चा की और पूछा कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। सभी ने कहा ये अजर व अमर हैं। तो वहीं से चल पड़ते थे कि नहीं, यहाँ भी नहीं है उस ज्ञान का देने वाला कोई। बनारस में जब कबीर साहब ने ये बता दिया था, नानक जी को प्रथम बार मिले थे कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनसे, अब मैं आपको गुरु बनाता हूँ। अपने आत्माओं, हमने मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं भगवान ने आके अपनी प्यारी आत्माओं को निकालने के लिए अपने आप को एक जीव, एक आम साधारण व्यक्ति सिद्ध किया और उनको महात्मा के नाम से संबोधित किया। कहते बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोलने बोल,
और हीरा कबू कहे नहीं मेरा लाख टका है मोल। अब जो ही रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी से चर्चा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है स्वामी जी बताइए। श्री रामानंद जी ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं था भक्त, अब वैसे तो मेरे शिष्य कहलाते हैं लेकिन वो परमात्मा आए स्वयं। ये ज्ञान मेरे को कबीर भगवान ने दिया है और इनके माता पिता की पूरी डिटेल आपने चाहिए तो कबीर साहब से मिल लो। अब नानक साहिब जी ने कहा कि कौन कबीर, कहाँ है वो, अब मुझे मिलाओ उनसे। आदरणीय रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया आदरणीय नानक साहिब जी के साथ, और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जहाँ अपनी झोंपड़ी में बैठकर कपड़ा बुनने की लीला कर रहे थे, उनको पता था कि प्यासी आत्मा आ रहे हैं। कहाँ तलवंडी पश्चिमी पाकिस्तान में, कहाँ बनारस काशी शहर भारत में, वहाँ पैदल पहुँच गए। और कुछ भगत ऐसा करते हैं जी 3 महीने से पहले नहीं आया जा सकता, दूर बहुत है, अरब तक गाड़ी चलें, रेल चलें, हवाई जहाज चल पड़े। जिन्होंने परमात्मा की कसक लगी वो आगा पीछा नहीं देखते और उन्हीं को मिलता है। तो वहाँ जाकर देखा कि सचमुच ये तो वही है जो सचखंड में देखा था। हो ये तो सबको धोखा देकर बैठे हैं, खुद भगवान आए हैं। नानक साहिब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। लोगों ये धानक रूप रहा करतार, देखो ये धानक रूप, ये दुल्हा रूप में बैठा है, ये भगवान, ये भगवान। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पर यह वाणी पूरी अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पर कहा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। तो यहाँ पर ये अनुवाद करता कहते थे कि यहाँ कबीर का अर्थ बड़ा है, काशी वाला कबीर यहाँ मायने नहीं रखता, क्योंकि नानक साहिब जी को तो सतपुरुष मिले थे, सतपुरुष। अपने आत्माओं ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं महापुरुषों के इतिहास और सदग्रंथों और जीवनी से। ये देखिएगा भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी।